लेकिन क्या करें। और आज भोर की मंगलमयी वेला में मां के और पुत्री के बीच में कुछ वार्ता होती है। पार्वती जी आकर के कहती हैं, मां, मैंने स्वप्न में देखा है कि वृद्ध साधुओं की सेवा करते हुए मैंने वन का भ्रमण करते हुए खुद को देखा है। यदि आपकी आज्ञा हो तो थोड़ा वन भ्रमण करके आऊं। मां ने संकेत दे दिया पुत्री को और कह दिया, बेटा जाकर के शंकर पूरी घटना सुना दी, जाओ तुम तप करो। और यहां से एकदम पार्वती जी बड़ा सुंदर वेश धारण करती हैं, श्वेत रंग के वस्त्र धारण करती हैं मैया, और यहां से वन की ओर चलती हैं। और जैसे ही निकल करके आई हैं भवन से बाहर, जितने भी लोग थे, पुरवासी थे, सब हाथ जोड़ जोड़ के प्रभु से प्रार्थना करते हैं, भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान शंकर, यद्यपि आप तो केवल पूजन मात्र करने से प्रसन्न हो जाते हो, प्रणाम करने से प्रसन्न हो जाते हो, बस कृपा करना, इनको ज्यादा तपस्या न करनी पड़े, इन पर शीघ्र ही कृपा करना। सब अपना अपना आशीष देते हैं। और धारी उमा प्राणपति चरना, जाई विपिन लागी तप करना। आहा, जंगल में पहुंच गई, तप करने लगे। संबत सहस मूल फल खाए, साग खाए, सत बरस गवाए, कछु दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। जाकर के तप करने लगे और ऐसा अद्भुत तप किया है, ऐसा अद्भुत तप किया है। कंदमूल फल का सेवन बरसों बरस करती हैं। कुछ दिन कंदमूल फल खाती हैं, कुछ दिन जल पी करके रहती हैं, हवा का पान करके रहती हैं। जिन सूखे हुए पेड़ों के नीचे बैठ करके तप कर रही थी, वो जो सूखे हुए पेड़ थे वो एकदम हरित, एकदम पल्लवित हो गए। और तुलसीदास जी बड़ी सुंदर चौपाई लिखते हैं, अस तप काहू नकीन भवानी, अस तप काहू नकीन भवानी। देखो, रामचरितमानस की चौपाई साथ साथ गाया करो आप मेरे। अब आप कह सकते हैं महाराज जी हमें याद नहीं है, तो ताली बजाया करो। ताली में तो कोई पैसे लग नहीं रहे, ताली में कुछ खर्च हो रहा है? अच्छा, ताली क्यों बजाई जाती है? आपने देखा होगा, जागरण में भी कहते हैं, भजन में भी कहते हैं, कथा में भी कहते हैं। तो मैंने एक बूढ़े बाबा से पूछा, नहीं महाराज जी ताली क्यों बजाई जाती है? तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही। बोले, बेटा बाबा रामदेव जी कहते हैं कि ताली बजाने से नेत्रों की ज्योति बढ़ती है। पहले की माताओं को चश्मा लगाने की जरूरत नहीं पड़ा करती थी। बोले, ताली बजाने से नेत्रों की ज्योति बढ़ती है। और दूसरी बात, व्यक्ति के जीवन में कोई न कोई संशय रहता है, और गीता में भगवान कहते हैं संशय आत्मा विनश्यति। ये संशय रूपी पाप जो हैं, ये व्यक्ति को बिल्कुल बेकार कर देते हैं। तो फिर राम कथा में क्या करना चाहिए? बोले, राम कथा में कुछ नहीं। बोले, क्या? बोले, राम कथा सुंदर कर तारी। ये राम कथा जो भी है क्या है? बोले, सुंदर कर तारी। ये दो हाथ की ताली है, और ताली जब बजती है तो संशय बेहग उड़ावन हारी, पाप रूपी जितने भी पक्षी सब उड़ जाते ताली बजाने से कथा में। तो लोगों ने पूछा, महाराज जी एक बात बताओ। बोले, क्या? बोले, जो कथा में ताली बजाते हैं उनके पाप रूपी पक्षी उड़ जाते हैं, लेकिन पक्षी आकाश में तो नहीं उड़ता। भाई कितनी देर टिकेगा? कुछ न कुछ देर बाद तो नीचे आना है। तो कहा कि वो पक्षी पाप रूपी उड़ते रहते हैं, पाप उड़ते हैं, बैठते कहाँ हैं? तो उन साधु ने बड़ी अच्छी बात कही। बोले, जो कथा में ताली बजाते हैं उनके पाप उड़ जाते हैं, और जो कथा में ताली नहीं बजाते वो नहीं के सिर पे आकर के बैठ जाते हैं। तो अपने ही भतेरे दूसरे के क्यों लो? इसलिए बड़े प्रेम के साथ तप काहू नकीन भवानी, अस तप काहू नकीन भवानी। ओ भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। पिता बुलावन जब ही, आवे पिता बुलावन जब ही। ओ
घाट पर हरे घर जाए तब ही, अब पर घर हो जाए तब ही। हाँ श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। असतप काहू न कीन भवानी, आकाशवाणी हो गई। अब मेरी कल की कथा आपने सुनी होगी। कल की कथा में भी आकाशवाणी हुई थी। कल की कथा में आकाशवाणी कहती है शंकर जी से कि तुम्हारे जैसा कोई दूसरा व्रतधारी नहीं हो सकता। और आज सती से कहा जा रहा है, वही सती पार्वती के रूप में आई है, उनको भी आकाशवाणी कह रही है असतप काऊ न कीन भवानी, बहे अनेक धीर मुनि ज्ञानी। ऐसा किसी ने तप नहीं किया। पार्वती जी ने भोले बाबा को मन ही मन संकेत दे दिया, बोले बाबा आपकी भक्ति को भगवान विष्णु ने प्रमाणित किया आकाशवाणी के द्वारा, लेकिन हम भी आपसे सच्चा प्रेम करते हैं। आज हमारी भक्ति भी भगवान विष्णु आकाशवाणी के द्वारा प्रमाणित कर रहे हैं, अब तो कृपा कर दो। और तुरंत दूसरी बात आई, आकाशवाणी कहती है कि बस हम प्रसन्न हैं, अब जब तुम्हारे माता पिता बुलाने के लिए तुमको आए तो तत्काल तुम यहां से चले जाना। तुलसीदास जी यहां से रामचरितमानस में अब कथा को थोड़ा सा मोड़ते हैं। ये तो तप में है, थोड़ा शंकर जी के बारे में कहते हैं तुलसीदास जी। अब थोड़ा शंकर जी को देखिए। बोले कैसा? बोले जब ते सती जाए तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयो विरागा, जपहि सदा रघुनायक नामा। शंकर जी भगवान के नाम में डूबे रहते हैं। इधर शंकर जी तो ध्यान में डूबे हुए हैं और भगवान राम प्रकट हो गए। भगवान राम प्रकट हुए और जैसे ही राम आए हैं भगवान शिव एकदम प्रसन्न हो गए। आहा, ये तो वैसे भी प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम, एकदम गदगद हो गए राम जी के दर्शन करके। और भगवान राम ने आते ही क्या काम किया? अति पुनीत गिरिजा के करनी, बिस्तर सहित कृपा निधि बरनी। अति पुनीत आकर के अति पुनीत गिरिजा के करनी, बिस्तर सहित कृपा निधि बरनी। कथा सुनाने लगे। किसकी? बोले गिरिजा की कथा सुनाने लगे, पार्वती जी की कथा सुनाने लगे। और जब पार्वती जी की कथा सुना रहे थे तो भगवान शंकर हाथ जोड़ करके कह रहे प्रभु बस 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 इतना करिए, बस बस। तो राम जी बोले क्यों, कथा पसंद नहीं आ रही तुम्हें? इतनी तो मेहनत कर रहे हैं फिर भी आपको कथा पसंद नहीं आ रही। शंकर जी बोले कथा तो बहुत अच्छी कहती हो तुम। बोले फिर? बोले जिसकी सुना रहे हो उसकी पसंद नहीं आ रही। तो कहा कि क्यों, इसमें क्या हो गया? बोले नहीं महाराज कमाल की बात है। बोले कहा शंकर जी रो गए और सजल नेत्रों से कहा ठाकुर ये तो आप ही कर सकते हो, आपके जैसा दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। अस स्वभाव कहूं सुनहु न देखा, आपके जैसा किसका स्वभाव हो सकता है? हे प्रभु आप उसकी कथा सुना रहे हैं जिसने आपकी कथा को नहीं सुना। आप उसकी कथा सुना रहे हो जिसने आपकी कथा को सम्मान नहीं दिया। आप उसकी कथा आकर के सुना रहे हो जिसने आपको प्रणाम तक नहीं किया। और आज आप बैठ करके उन्हीं की कथा मुझे सुना, तो नहीं, मुझ पर नहीं सुनी जाएगी। भगवान ना बोले नहीं सुननी तो पड़ेगी क्योंकि हम सुना रहे हैं। अति पुनीत गिरिजा के हम सुना रहे हैं, सुनिए। और पूरी कथा सुनाते सुनाते कहते हैं राम जी, बोले भगवान शंकर से कहते हैं देव अब वो पहले जैसे नहीं रहे। पहले वो दक्ष पुत्री थी, उनमें बुद्धि तत्व था, लेकिन अब वो हिमाचल राज्य की पुत्री के रूप में आई हैं। वो श्रद्धा के रूप में प्रकटी हैं और श्रद्धा भी कोई मामूली श्रद्धा नहीं है, बोले एकदम एडिक श्रद्धा है। पूरी कथा सुनाते हैं और राम जी ने कहा कि अब सुनो एक बात। बोले क्या? बोले मैं कुछ मांगना चाहता हूं। तो शंकर जी बोले मांगना? ये कैसी बातें कर रहे हो, आप तो मेरे स्वामी हो, आप आदेश करिए। बोले नहीं। और राम जी आकर के खड़े हो गए और शंकर जी से कहते हैं अब विनती मम सुनहु शिव, जो मो परि निज ने हो, जाय विवाह बहु सेल जहीं, यह मुहिमा गए देव। आहा, यहां राम जी ने कमाल कर दिया। अब विनती मम सुनहु शिव, पहले तो हाथ जोड़ करके कहा, बोले विनती कर रहे हैं आपसे, क्योंकि स्वामी और सखा दोनों संबंधों को रखते हैं। तो पहले
कौन सा संबंध रख रहे हैं? बोले शंकर जी आप मेरे स्वामी हो, मैं सेवक हूं, तो आपसे विनती कर रहा हूं। लेकिन अगली लाइन में तुलसीदास जी लिखते हैं कि जाय विवाह हो, आदेश दे दिया। बोले मेरा आदेश है जाकर के जाओ विवाह वैसे लचे, जाकर कोई से विवाह करो, और यह मोह पर निज अगर मुझसे प्रेम करते हो तो। शंकर जी बोले कैसी बातें करते हो प्रभु, आपकी आज्ञा से बढ़ के मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता। सिर धर आय सुकर ही तुम्हारा, आपने जो आज्ञा दी है मैं उसको अपने शीश पर धारण करता हूं, ये मेरा धर्म है। राम जी बोले सुनो 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 सुनो। बोले क्या हुआ? बोले मेरी आज्ञा को सिर पर धारण करने की जरूरत नहीं है। बोले फिर? बोले मेरी आज्ञा को हृदय में धारण करो। तो शंकर जी ने कहा क्यों, सिर में क्या चक्कर है, हमारी कोई खुजली हो रही है कि नहीं रख सकते, सिर में क्या दिक्कत? राम जी बोले सिर पर नहीं रख सकते। बोले क्यों? बोले सिर पर गंगा जी बह रही हैं और जो निरंतर बहती ही रहती हैं, और आप सिर पर आज्ञा रख रहे हो महाराज कब गंगा की लहर में बह जाएगी, आप समाधि में बैठ जाओगे, हम ऐसे के ऐसे रह जाएंगे। नहीं, सिर में नहीं चाहिए, हृदय में चाहिए। बोले ठीक, हंस गए। बोले जैसा आप चाहते हैं। लेकिन राम जी ने कहा कि अब तुम शादी करो। तो भोलेनाथ बोले बाबा काहे को चक्कर में फंसा रहे हो, काहे को झंझट में फंसा रहे हो, बड़ा चक्कर पड़ जाता है, पूरा काम ही खराब हो जाता है, अब तो ऐसे ही रहने दो। बोले क्यों? बोले उल्टी चलती थी, बड़ी मुश्किलों से तो पीछा छूटा है। अच्छा कोई कोई उल्टी चलती है, कोई कोई उल्टी चलती हैं। एक मैं सुनना था, एक व्यक्ति थे, उनकी पत्नी थी, उसकी आदत थी अगर पति को भिंडी खानी है घर में तो वो कहते थे भिंडी मत बनाना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो वो क्या, अच्छा क्यों नहीं बनाऊंगी, कितने दिन से नहीं बनी है, आज तो जरूर बनेगी। वो हमेशा उल्टी चलती थी। अगर पति को कोई काम कराना है तो वो विपरीत बोलता था बेचारा, तब उसका वो काम हो पाता था। बड़ा दुखी हो गया। एक दिन बोला कि सुनो। बोले हाँ। बोले मैं हरिद्वार गंगा नहाने जा रहा हूं, तुम नहीं जाओगी। एकदम खड़ी हो गई थैला लेके। बोले क्यों, मैं क्यों नहीं जाऊंगी, मैं तुमसे पहले जाऊंगी, आप ही गंगा नहा लोगे, मैं नहीं नहाऊंगी। बोले अच्छा चल। गंगा जी के किनारे पर, हरिद्वार के वहां पर बहाव बड़ा तेज है, तो नहाने से पहले बोले कि सुन, किनारे पे बैठ के लोटे से नहा लेना, अंदर मत जाना, जल बहुत तेज बह रहा है, काम खराब हो जाएगा। अच्छा इसको तो उल्टा चलना था। मैं किनारे में नहाऊंगी, मैं तो अंदर जाऊंगी। वो अंदर घुस गई। तो पति बोला चैन पकड़ के नहाना और ज्यादा अंदर मत जाना वरना काम खराब हो। इसको तो उल्टा चलना है, मैं कोई डरपोक हूं। इसने तुरंत चैन छोड़ दी और बोले अंदर तो जरूर जाऊंगी। ये अंदर गई और अंदर जाने जाने में इसकी राधे राधे एकदम गंगा जी में डूब गई। लोगों ने देखा अरे डूब गई, अरे डूब गई, अरे डूब गई, अरे रोको रोको रोको। देखो लोग भागे, मल्ला वगैरह भागे। तो गंगा जी ऐसे करके बह रही थी, ऐसे 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 ऐसे। तो लोग इधर ही तो जाएंगे जिधर बहाव जा रहा होगा, तो भागे ढूंढने के लिए। तो पति बोला रुको 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 रुको। तो लोग बोले क्यों? बोले इधर नहीं मिलेगी। बोले फिर? बोले इधर मिलेगी। तो लोगों ने कहा गंगा जी का जल इधर जा रहा है, तुम इधर ढूंढने की बात कर रहे हो, बावला हुआ है कि? बोले ना, जीवन भर उल्टी चली, यहां भी उल्टी चलेगी। बोले इधर मिलेगी। लोगों ने खैर जैसे तैसे ढूंढ ढांड के उसको निकाल लिया, बाहर लेकर के आए, शमशान लेकर के गए। शमशान में जाकर के मुखाग्नि इत्यादि दी, जला करके जब लौट रहे थे तो ये तो अंदर ही अंदर प्रसन्न आ रहा था। लौट रहे थे, अचानक आकाश में बिजली चमकी, बादल गरजे और ये जमीन पर ऐसे करके लेट गया, ऐसे करके ऐसे। मित्र ने पूछा ये क्या कर रहा है? तो जलाने के बाद में क्या ये कोई नियम है जो ऐसे जल रहा है? तो ऐसे क्यों लेटा है? बोले लगता है पहुंच गई। पहुंच गई? बोले हाँ। वो तुझे कैसे मालूम? बोले यहां भी कड़कती थी, वहां भी कड़क गई। तो कोई कोई होती है। तो शंकर जी कहते अरे छोड़वाओ ना, काय का झंझट करना, मैं समझा समझा करके तो थक गया, परेशान हो गया। बोले नहीं, शादी तो करनी पड़ेगी तुमको। तो शंकर जी बोले फिर एक शर्त है हमारी। बोले क्या? बोले एक बात सुन लीजिए। बोले क्या? बोले प्रभु अब इतना कहना चाहेंगे कि जिसने आपकी परीक्षा ली हम भी परीक्षा लेंगे। अब बिना परीक्षा के हम स्वीकार नहीं कर सकते, ये तो बराबर का मामला है महाराज। अब यहां आपको हमारी बात माननी पड़ेगी।